राम राम। बहुत बढ़िया लाग रही है। मां सरस्वती को साक्षात मंदिर जठे मां की ज्ञान की पूजा नियमित रूप से आप हजारों हजारों विद्यार्थी गुरुजना का श्री चरणा में बैठकर करो हो। उस पावन मंदिर में सुभाष एजुकेशन ग्रुप और सब ये शिक्षा को समर्पित देश के भविष्य यहां विराजमान है। मैं हरीश हिंदुस्तानी यहां विराजमान आप सबकी आत्मा में विराजमान परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। होली महोत्सव, अब जोरदार होली महोत्सव सुभाष एजुकेशन ग्रुप द्वारा ये पावन पल मन में बैठे बैठे एक भाव आया। 4 पंक्तियां आपके बीच निवेदन करता हूं कि इस कोविड के बाद पूरे देश दुनिया ने जरूरत समझी है कि मन तन चंगा हो, तन चंगा हो, विचार पावन गंगा हो। तन चंगा हो, विचार पावन गंगा हो, मेहनत इतनी करे कि भविष्य रंग बिरंगा हो, और होली पर लगाए हम अनेकों रंग सबके, बस मन में बसा हमारे तिरंगा हो, तिरंगा हो, तिरंगा। वो 3 रंग हमारे जीवन में समर्पित हमारे रहे। आनंद की छोटी छोटी बातें आप शुरू करा, बहुत अच्छो लाग रहा है। 2-2.5 साल पछे वापस समागम होना शुरू होया है, और जो समय गुजरियो है यहाँ की कुण दुनिया में सोची करी ही एस सारा पावन पल भी के बाद आप सबकी पावन उपस्थिति एस सरकार अब सारो पूरा विश्व सामान्य हो गया। पूरा देश सारी पाबंदियां हटा दी। बस जो भी लॉकडाउन के दौरान पाबंदियां ही, पर कई पाबंदियां हाल है। वह हमारे मोला में आपने शेखावाटी में अखंड कुंवारा जिका है, आज की समस्या बहुत बड़ी। वो हमारी गली में ही है विनोद, वो आयो बोले 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 भाई साहब थे तो पढ़ा लिखा आदमी हो, सरकार ने एक चिट्ठी लिखो ने मैं के बात बोले अब पाबंदियां हट गई, अभ्यास हवा बड़ा शुरू हो सी। मैं हाँ बिल्कुल हो सी। तो बोले सरकार ने खो आता रात्रि कर्फ्यू रे पाबंदियां हटाई है, एक चीज सागे सागे और हटावे। मैं क्या हटावे भैया? बोले अभ्यास हवा में जिका 4 गोद देखा जाए है, आम से 2 गोद हटवाओ भाई जी। दादी नानी हरारा 4 का चक्रा में हिसाब बैठियो को नहीं करी। तो ऐसा सारा पावन पल है जीवन में। अचानक टेंशन कद भी आ जाए, क्या भी आ जाए, बिना आपकी गलती कहीं आ जाए। अब गलती बड़े चाइना करी, चमगादड़ ब खायो करियो है, भोजा में कवि हाँ अडे स्कूल आरा भोजा है वापीड़ा। तो गलती की भोग रहे कुण है देश में। बा मेरे याद आओ, एक आदमी का पग नीला पड़ा लगा, जना बिने घर का एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेगा। वह डॉक्टर साहब भी नया नया लाजे ही हवा ने कोई अनुभव को नहीं हो। बाकी सुनेड़ी का आदमी कोई जहरीली चीज बोल सा खा जाए, पी जाए, जहर दौड़ जाए, जना शरीर नीलो पड़वा लाग जाए। बस जांच कर बोलिया भाई तुमने कोई पानी में कोई जानवर कुछ पी गए होंगे, बोल से तुम्हारे जहर चढ़ गया है, ये पैरों तक आ गया है। अगर जिंदगी बचानी है तो पैर काटने पड़ेंगे। घर का बोला जी भाई अब के उपाय काटो करो। पग काटिया, वह प्लास्टिक का नकली पग आवे जयपुर फुट ब लगाया। 5-7 दिन में वह भी नीला पड़ा लगा था। घर का जो एम्बुलेंस में जे लिया, बोलो डॉक्टर साहब है प्लास्टिक का राई नीला पड़ा लगा। जो ना डॉक्टर साहब गहराई से जांच करी, बोले ओहो तेरी तो जींस पैंट ही कलर छोड़े भैया। तो गलती की भोगणोती न पड़ जाए भाई जी। वह सारा पावन पल आप जी रहा। और मैं भाई राजकुमार जी महिला जो शिक्षा के प्रति जो आपको समर्पण आने बहुत बधाई देना चाहूंगा। चाहे तो कार्यक्रम में बड़ा से बड़ा मंत्री जी कोई भी अतिथि है बुलास के है, पर आपका आत्मा का लोग आज सारो कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए समर्पित। क्यों यार जाने है कि भाई साची बात आत्मीय लोग ही करेगा। नेता नांगड़ा को भाई जी भरोसा कौन रही है, चुनाव चल रहा है कर रहा है। भाई एक नेताजी भाषण दे रहा, बोले गांव के माँ मोकड़ी माता बहना बैठी सामने, वह नेताजी भाषण दे रहा, बोले मेरी पार्टी को वोट देना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास होगा। आप बस हमारी पार्टी को वोट देना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास होगा। बा एक लुगाई खड़ी हुई, बोली बोली चाल बाप कड़ा झूठा 5 साल पहले आयो हो, जद भी आई खगो वोट दीजिए विकास हो सी, विकास हो सी। मेरे तो आप इनकी हुई।
तो लोग कह के समझ रहा चे है ए आनंद का पल आपा जी रहा। और ए सारा सांस्कृतिक आयोजन जो देखो विद्यालय का विद्यार्थी है बेटिया बड़ा बड़ा आर्टिस्ट जत्तो बढ़िया नहीं कर पावे विषय 21 अपने बीच प्रस्तुतियां हो रही है। राधा कृष्ण को धार्मिक भजन भारत जियो है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लिए जरूरी है कि बच्चा अपनी संस्कृति ने सीखे। मैं देखो आप पिछला बाराक मना में एक गानो बहुत चालियो थे भी सुने हो सी 52 गज का दामन पैर के नाचूंगी सुने जे थे ओ भाई जी। ओ कोई जमाना में आपने शेखावाटी कोई लोकगीत तो अठे माता बहना गाती अपनी संस्कृति ही कोई भी स्त्री के लिए भी टाइम सबसे सुंदर और सबसे भारी पोशाक होती वो 52 जेर को बरीक से भी बड़ो वो घाघरो हो तो बहुत शालीन पिसारा लोगा कही हो तो भी 52 कड़िया होती बहुत मर्यादित वो हो तो। अब वो गीत अब इस जमाना में कोई मुंबई में बैठ गीतकार लिखो कोई 10-15 मंजिल की बिल्डिंग में एसी रूम में बैठ लिखो ना वो 52 जेर का दामन वो जेर तो भी समझ में को नहीं आयो जेर के हुए ना वो बिजा गज कर दियो। एक गज में लगभग कतीक फुट हो जानो जे थे 3 फुट एक गज में 3 फुट 52 गज में कती हो जी 156 फुट आपना वो टेंट है कोई 80 फुट को इससे दुगुणो बड़ो घाघरो पैर कर नाचूंगी मैं बस अभ्यास मां बाया ने भी गीत पर नाचता देखूं 52 गज का दामन पैर नाचूंगी मेरा समझ में नहीं आवे तू बीननी है कि भूतनी है। तो इसलिए बच्चा ना आपकी संस्कृति को जान रहे लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना बहुत जरूरी है। और अपना आदमी का बड़ा आनंद है सारा माटी का जुड़ेड़ा सारा लोग है। माटी से तो मैं भी बहुत जुड़ेड़ा हूं मैं ताने बताऊं मैं भी माटी से तो खूब ही जुड़ेड़ा हूं मैं तो अत्तो जुड़ेड़ा हूं। मारे तो दादी को नाम ही मूली देवी हो। अब जिका की दादी जिंदगी भर आदि माटी का माए रही हो है इससे वैसे आदमी के जुड़े करे थे बताऊं तो मैं आपड़ो माटी से जुड़ेड़ो आदमी कड़े की बात की कड़े रड़े काल्डे मेरे याद आओ परसों ही मारे चाचो जी गाड़ी की चाबी मांगवा आया था मारडो बापू साफ नटको भाई जी मैंने बोले बोलो गाड़ी तो पंचर हो रही है एक्सल भी खराब है बार कौन दे इसका चाचो गया पछ मैं बापू ने बुझियो मैं बापू तू लाई चाचा ने एक गाड़ी था ही नटको अरे बोलो तेरा ही चाचा का लखन ही नटवा जो गई है मैं किया बोले तू छोटो हो थाईडी बडोड़ी भाण को ब्याह बाई के चटकी बुखार अब बुखार में बा नावे किया नया बिना फेरा में किया बैठे जना मैं सोच विचार कर भाग करी कन गयो रे कि भैया 2-1 घंटा फेरा फेरा में थाईडी बाई ने भेज दे घूटो का ऑर्डर बिना बैठा दिया विदा मारडी ने कर देंगे बिदिनो मैंने साफ नटको ना मैं भी आज गाड़ी था साफ नटको कड़े जी रड़े कड़े काटे जना मैं बुझो मैं फेर बापू पचे बाई नाई के पचे फेरा में किया बैठी बोलो मैं भी नाच खावा कोई या तावड़ा में दौड़ा थोड़ी कर हाँ फेरा फेरा में घूटो काट चने थाईडी माने बैठाई विदा बाई ने करी। तो सरपंच जी अपना आदमी जी अटकल बहुत है खड़े जी खड़े रड़े काल्डे है जो सारा भाव है बा आपने मैं बताऊं करूं। और एक तो छोटी कविता जी की नई आदिना में लिखी करी गई बा आपके बीच सुनाऊं। बहुत सुंदर पावन त्योहार हो रहे है वतन ने समर्पित देशभक्ति ने समर्पित सुभाष एजुकेशन ग्रुप और आज हमारे बीच देशभक्ति के एक बड़े कवि भाई परमानंद जी दाधीच को आपके विद्यालय ने बुलाया है। इस एजुकेशन ग्रुप ने देशभक्ति की कविता आज से सुनेगा। शेखावाटी से ज्यादा वीरता किसने जी होगी 4 पंक्तियां याद आती है किनकी बदौलत हम सब ये कार्यक्रम जी पाते हैं। हमारे कुनबे के साथी भाई गोविंद राठी कहते हैं जो भाव वो कहते हैं जब किसी सैनिक की पार्थिव देह तिरंगे में लिपट कर आती है तो परंपरा है कि सेना के कुछ सैनिक साथ आते हैं वो सैनिक की वर्दी लाकर ससम्मान परिवार को छोड़ते हैं सौंपते हैं। वो क्या दृश्य रहा होगा देखिएगा क्या भाव वो करुणा वेदना सैनिक के परिवार की संवेदना आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि वीरांगनाएं उस वक्त वो वर्दी उनकी पत्नी को लाकर सौंपी जाती है कि वीरांगनाएं आगे बढ़कर पति की वर्दी चूम लेती हैं। वीरांगनाएं आगे बढ़कर पति की वर्दी चूम लेती हैं। माएं खामोश रहकर बेटे का मस्तक चूम लेती हैं। और भी निर्मल हो जाता है नीर गंगा का जब लहरें उठकर शहीद की अस्थि चूम लेती हैं। उस पावन भाव और विरासत में आज उनके गीत हम पढ़ेंगे इस राजस्थान की गौरवशाली धरा पर। राजस्थान क्या है एक प्रसंग याद आता है आपको बताता हूं फिर हंसी आनंद की बात करेंगे। विद्यार्थियों को देखकर याद आया 3री कक्षा में अध्यापक ने टेस्ट में बच्चे को प्रश्न दिया कि बहादुरी के पर्यायवाची लिखें। बच्चे ने कॉपी का पहला पन्ना खोला आन लिखा और बान लिखा
पन्ना का बलिदान लिखा, आन लिखा और बान लिखा, पन्ना का बलिदान लिखा, चेतक की टापे लिख डाली और जौहर का गुणगान लिखा, भामा शाह का दान लिखा, मां मीरा का विस्पान लिखा, रानी हाड़ी का शीश दान लिखा, प्रताप का स्वाभिमान लिखा, पर कॉपी भर गई और लिखना रहा बहुत बाकी, तो अंतिम पन्ने तक काटा सब और केवल राजस्थान लिखा, केवल राजस्थान लिखा। ये हमारे एक एक क्षेत्र की वीरता है, उसका बखान भी करे तो कई ग्रंथ भर जाए। ये राजस्थान का गौरवशाली इतिहास और ये यहाँ की मस्तियां। और लॉकडाउन में तो आपने अपनी बात बताऊं जो मैं महसूस करियो हूं, लॉकडाउन बहुत कुछ सिखायो। सब पहले तो जिंदगी में पहली बार हत्ता लगातार में घरा रिया भाई जी नहीं यात्रा कोई काम पड़े जना, मेरे एक बात समझ में आई कि घरा रिया जना कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि ये बेचारी खाली बैठी है, मैं दो बात कर लूंगा तो इसका मन बहल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास, और भी शादीशुदा लोग के लॉकडाउन में समझ में आई हो तो बताइयो, कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि ये खाली बैठी है, हो सकता हो भरी बैठी हो। जिका भाव बापा जिया। एक चीज मेरे और समझ में आई, मैं पहली बार ये टीवी सीरियल देखे, आप तो मैं माता बहना ने शाम की देखूं कोई कार्यक्रम में, मेरे यहाँ रह की देखो कत्तो त्याग कर कर आई है, ये रिश्ता क्या कहलाता है छोड़ रही है, अनुपमा छोड़ रही है, रक्षाबंधन छोड़ रही है। मैं वो एपिसोड देखो घराड़ी के सागे लॉकडाउन में बैठे होता, मैंने तीसरे दिन ही बताई मैं इस सीरियल में आ लुगाई है जी की सबसे ज्यादा लड़ोकड़ी घर फुड़ाऊ आ है। बा बोले जी थे तो आज पहली बारी देखा और थाने 3 ही मिनट में केबरो पट्यो बात था, समझो तो माने कव्या ने भगवान ऑब्जर्वेशन पावर देवे। मैं भी ने बताया कि इस सीरियल का जिका मेकअप आर्टिस्ट है बाको मैसेज तो बहुत सीधो सरल साफ है, जी की लुगाई का माथा पर जत्ती बड़ी बिंदी बा बत्ती खतरनाक है। आ बात तो ठीक है, पर आ बात के पछे मेडमा आपस में एक दूसरे का माथा देख वो शुरू करे, इसे माथा फोड़ी भी उसके तो जिका आनंद का पल है, चीजा कणकण में तो हास प्रयास बिखरियो पड़िया। पहली बार एक चीज और मेरा समझ में आई, में तो लगातार करा रही हो जना, मेरा समझ में आई मिडिल क्लास आदमी का तो जीवन में पग पग पर संघर्ष है। आपने जठिया से आनंद को मौको मिले ले लेना चाहिए, वो मेरे मारे आपने तो सौ बड़ो संघर्ष हुआ। देखो फिल्मा में कत्ती सुंदर सुंदर नायिका दिखावे, शास्त्रा में कत्ती सुंदर सुंदर अप्रतिम सुंदरिया बतावे, उर्वशी जी, मेनका जी, रंबा जी। मिडिल क्लास आदमी के तो बापड़ा के सौ बड़ो संकट हो है कभी तो घर वाली भी मिले, हल्की हल्की मुंह छारी मिले नहीं थाना आशियारी। लॉकडाउन में 3 महीना ब्यूटी पार्लर बंद होया जड़ा मेरे ओ मूछा को बड़ो विचित्र काम है। मैं मान लो 5-6 दिन कवि सम्मेलन से लगातार 12 रहकर घरा पूछू और भी नहीं घर वाली ने प्रेम से 5 मिनट या ध्यान से देख लू तो बा मूछा पर ध्यान जाता ही घर में भाईचारा की फीलिंग आवा लाग थाना आशियारी है। 3 महीना लॉकडाउन बंद रिया जना सरपंची मन तो बेरो पटोरा एक ही मूछा तो आपनों भी बड़ी है। मेरे मन में गादड़ो बढ़ गई घर की एक पांति और होती दिखी, बापूजी बड़ोड़ो बाइडो तो अब चिलक्यो है। तो भी दौर में संघर्ष का पला में आपा छोटी छोटी हंसी मस्तियां ने जीवा। शेखावाटी का एक आदमी की सबसे बड़ी खासियत हो है कि वो कमजोरी ने भी ताकत बना लिया। अब थे धीरे धीरे कविता थोड़ी समझवा ला गया हो। मैं एक थोड़ो सो थाने व्यंग्य की एक कविता सुनाऊं। आपड़ो आदमी कमजोरी ने भी ताकत बना ले। मेरे से बड़ा भाई साहब है, बोलबा में थोड़ा अकड़ा हुए, बोली बाकी अकली सी आवे, पर बिना भी बाका बड़ा आनंद आवे। बाका जी थारी से उम्र का हार क्रिकेट खेलता जना दोनों टीम बा टॉस करती राजकुमार जी भाई साहब ना भाई साहब कैप्टन टीम का वो सामलो सिक्को उछाल तो जना भाई साहब कहता ओई 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 बाका बड़ा आनंद है। बे कोई डॉक्टर कन गया बोले डॉक्टर साहब आप बोली ठीक हो भाई दवाई दो। डॉक्टर साहब बोले भाई और तो कोई दवाई होती नहीं, पर तू 4-6 महीने अन्नानास का पाइनएप्पल का जूस पी, उससे गला थोड़ा स्मूथ हो जाएगा तो फिर बोली थोड़ी सुधर सकती है। भाई जी बड़े सब्जी मंडी में अन्नानास लिया गया ना, भी दुकानदार ने बोला भाई चला हम ही दे दे यार। तो बाका बड़ा आनंद है।
बस समझ बहुत वाजिब है। एक बार बस स्टैंड पर खड़ा है, वो पास में एक आदमी वो भी खड़ा हुआ है। वो भाई साहब ने पूछो, भाई जी घड़ी बांध में ली, वो पूछो टाइम क्या हो जी? भाई जी क्यों ही नहीं बोले बिना ओजू वो खयो टाइम क्या हो जी? जब क्यों ही नहीं बोले जा रामस्वरूप जी भाई साहब जी यहाँ का कोई समझदार आदमी पास में खड़े। अब भाई जी ने बोले यार जब तू घड़ी बांध में ली है वो लाई पूछ बा में कत्तो इन्हें बोलबा में जोर आ रही है तो इन्हें टाइम बतावे क्यों को नहीं? अब भाई जी की बुद्धि देखियो, भाई जी बोले बार लड़ाई हो जाएगी। ओ सोचा को मेरी नकल कटा रही है, इनके मेरा स्थिति हठनी भी आई डूबेड़ी है। तो बड़ा आनंद है वाका। भाई जी जब जयपुर गया था ना, जयपुर जार बसिया था बाजी, नौकरी नहीं लाजी था, अखबार में नौकरी ढूंढता था। वो एक दिन एड देखो कि भगवत गीता को घर घर पहुंचाने के लिए सेल्समैन चाहिए ना। भाई जी भी इंटरव्यू देबा पूछगा, वो इंटरव्यू लेबा रो आदमी कन भाई जी बोले साहब मैं बेच दूंगा। बोले यार तुम खुद तो बिक नहीं रहे, क्या गीता जी बेच दोगे? देखो ये एमए इंग्लिश कितने पढ़े पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं। भाई जी बोले साहब 5 दो मैं बेच दूंगा। भाई जी 5 गीता जी लेगा और 1 घंटा में ही पास आया। बोले साहब 50 और दे दो। वो चक्रायो बोले ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बीएड किए हुए लोग 5 नहीं बेच पाए, तुमने 50 कैसे बेची? तुम बताओ, तुम्हारी उतनी सैलरी उतना कमीशन पर बताओ तो सही। अब देखो भाई जी की कमजोरी ने ताकत किया बढ़ावे। भाई जी बोले साहब मैं घर गयो, घंटी बजाई, कोई आयो, मैं बोले भगवत गीता है खरीदो हो पढ़ सुनाऊं। आगलो खट पीसा देर गीता जी ले बिन मेरा चोखा चोखा पंडित पढ़ा बाने 7 दिन लागे भागवत पढ़ता। ओ जाए थड़िया पर शुरू होएगो तो 7 साल अठे ही काट देगो आदमी। तो जिका आनंद का पल है, इसलिए मन में हर पॉजिटिव रहकर खुशी का साथ सारा आनंद उत्सव आपने मनाना है। 1-2 छोटी छोटी कविता आपने सुनाऊं। कार्यक्रम का बहुत सारा रस बदलेगा, फ्लेवर आपा ही कार्यक्रम का खूब बदलेगा। राजनीति की मैं कोई बात करूंगा नहीं, मैं कदे ही को नहीं करूं, मैंने कोई मतलब भी को नहीं, स्कूल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूं। और मेरा भाव तो चाहे थे मोदी जी ने कोई भी आदमी भलो बुरो खवे मेरे कोई तकलीफ नहीं, मेरा भाव कोई गहलोत जी ने क्यों भी खाए मेरे तकलीफ नहीं। एक मेरा निवेदन है बस खाली कि कोई श्री आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्यों खवा जा मेरा बहुत तकलीफ हो गई। बस मेरा बर्दाश्त को नहीं हो। मेरा अतो सो निवेदन है कि बस थे, क्योंकि राहुल गांधी जी में हास्य कविया का कुल देवता है। मारो तो काम ही बाके पानी चाले में बताऊं, इसलिए मारा कुल देवता ने कोई क्यों मत खींचियो करियो। और आनंद का सारा पल है। एक बहुत छोटी सी कविता आपने ही मुकाम पर सुनाऊं। वह पावन पल आपा जी रहा, माटी में मस्ती अति बिखरी पड़ी है आपने, तालमेल का सारा भाव जी का आपा जी रहा। और चीजा बहुत बदल रही है, लगातार बदलती जारी है। बदलाव का वह पावन पल आपा जी रहा। प्रेम बदल गो, चीजा बदल गई। एक प्रेम की थाने एक नयो शोध बताऊं जी आप लोगों ने, होली को त्योहार प्रेम के बारे में मैं बताऊं थाने। प्रेम में सौ बड़ो बदलाव परमानंद जी भाई साहब वो आयो है कि समर्पण खत्म हो गो। चाहे वो माता पिता से प्रेम हो, भाया में प्रेम हो, कोई भी प्रेम में आपा लोग जब पढ़ता जहां सिलेबस की बुक आया करती, आपा भी किताब से पढ़ता, वो जीवन भर को अध्ययन हो जाए तो आपनो फिर पास बुक आएगी 1.5 महीने में पढ़ लो। अब तो 1 वीक सीरीज चालेगी, 7 दिन में पढ़ो पेपर दे दो, ये भी करेगा टाबर। वो प्रेम भी विषय होगा तो ही समर्पण रही है। अगर जरा सी भी ढिलाई दे दे तो पार्टी बदल ले। वो 7 दिन को एक प्रेम आपने सुनाऊं, ढिलाई को 1 वीक को प्रेम कि सोमवार, होली को आनंद लीजिए कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को दीदार हो गया। सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को दीदार हो गया। बुधवार को वो भी हंस दी, गुरुवार को प्यार हो गया, शुक्र को किया व्हाट्सएप, शनि को इकरार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटाधार हो गया। अत्ता कच्चा होएगा सब जीवन का भाव रिश्ता, बड़ा विचित्र है चीजा। प्रेम भी को बड़ा अद्भुत है। प्रेम के बारे में समझ में नहीं आया। छोटा भाई बैठे है 15, 18, 17 साल आ रहा भाई साहब, आ उम्र यही टाइम या मन में रहे आपा कैरियर बनावा, कया को मन रहे कि आपा व्यापार करा, कोई को मन रहे खिलाड़ी बना, कया ने ए प्रेम आकर्षण ए भी खींचा में थे घर का और बराबर का होगा। मैं थाने बताऊं एक बात, वे मारे केरू गांव है बैठे करी राम जी काले रहे बड़े इंग्लैंड में साइंटिस्ट है वे, जहां वो लॉकडाउन लाजो, जहां वे आईडा हर वे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होगी। जना ब देखा जी नयोड़ा बच्चा है, सारे दिन व्हाट्सएप पर चैट में फोना में लाजा रहे, जना बाके विचार हो लाया के
कि यार टाबरा ने समझावा करा जहां बाबा गांव का बच्चा ने बड़े बरगद पर बड़का गट्टा पर बेड़ा कर यार बोलो बेटा आ चक्रा में मना पड़ो, पेट ने भूख लागे है, जिंदगी में पहले कैरियर बनाओ, क्यों बनो, खूब पढ़ो ना। वो एक बोलो जी प्रेम भी ठीक ही है, आप आपका विचार चना भाई एक प्रयोग कर दिखाओ, प्रयोग को आनंद आओ तो बताओ। होली की बात मैं ताने बताऊं, बात भी समझियो। भाई एक चूहो सारे दिन पिंजरा में भूखो राखो, एक पिंजरा में एक चूहिया राखी, बोला देखो अगर मैं भी के सामने गेहूं का दाना रख दिया चूहा के, बोले अगर प्रेम बड़ो है तो चूहिया से बातचीत करेगो, इससे बतलाओगो, और अगर भूख बड़ी है तो रोटी खाएगो। बस सारे दिन भूखो रहा कर वो पिंजरो खोलो, वो चूहो बाहर निकलो, 1 मिनट भी चूहिया का नहीं देखो और जार चुपचाप गेहूं का दाना खा लिया। बोला बच्चों इससे साबित होता है प्रेम का कोई मतलब नहीं है, पेट को भूख लगती है, कैरियर बनाओ। एक बोले साहब एक बार तो कोई लाग जाए, एक बार और कर दिखाओ। ओजू कर दिखाया, अब क्या बाजरा का दाना रख दिया, चूहो ने ओजू छोड़ो, वो बाहर निकलो, 1 मिनट चूहिया का नहीं देखो, फिर बाजरो खा लियो। एक बोले साहब एक बार लास्ट पर कर दिखा दो, फिर देखोगा भी मान लेगा। अब क्या ओजू, अब क्या मक्का का दाना रख दिया, चूहो 1 मिनट बाहर निकलो, चूहिया का नहीं देखो और फिर मक्का खा लिया। बोला बच्चों अब इससे पूर्णतः साबित होता है कि प्रेम का कोई मतलब नहीं है, पेट को भूख लगती है, जिंदगी में कैरियर बनाओ, खूब पढ़ो। अब एक माचो बोले सुनो साहब, सुनो सुनो सुनो, थे वो नाज तो 3 बार बदल लियो, एक बार चूसी बदल देखो, अगला गदाई नहीं आ रही हो। तो जिंदगी बहुत कंफ्यूजन है आदमी के, पर इलिए जो मुख्य जीवन का उद्देश्य है, बात का आपने पूछनो है, 4 पंक्तियां बताता हूं सबसे बड़ा उद्देश्य जीवन का क्या है। हमारे कवि सम्मेलनों में हमारी साथी बहन कविता तिवारी कहती है पहला उद्देश्य जीवन का क्या होना चाहिए। वो कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं होती, ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां रब नहीं होता। मुझे ये 4 पंक्तियां सबसे अच्छी लगती है जीवन की, कि जहां भी रहो अपना चरित्र, अपना व्यवहार ऐसा रखो कि परमात्मा मालिक देख रहा है दुनिया की। ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई कोना नहीं है जहां प्रभु नहीं है, कि ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां रब नहीं होता। झगड़े वो ही करवाते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां रब नहीं होता, झगड़े वो ही करवाते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। और घरों में दिलों में हम मानते हो किसी भी धर्म को, पर देशभक्ति से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। तो मन में ये हिंदुस्तान रहे और हर वक्त मालिक का ध्यान रहे, फिर सारे कर्म हम करें, ये हमें शिक्षा सिखाती है। शिक्षा जी बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, चीजें बहुत बदल गई है और बदलाव का बहुत सारा दौर आएगा। बदलाव जी मैं थाना 1-1 मिनट की कविता सुनाऊं। मैं 30 कविता लिखी है जी लॉकडाउन में, 1 लाइन में कविता आप तक पूछे बतायो। बदलाव तो आयो है, बड़ा लोग बैठे हैं, मौजीज लोग समझेगा बात ने, कि पहले मकान कच्चे थे, पहले छान हा झोफा हा लगभग लोगा की स्थिति आई ही, अब तो डाण्या डाण्या में कोठिया बन गई। पहले मकान कच्चे थे पर जुबान पक्की थी, अब मकान पक्के हो गए हैं पर जुबान। बात समझ रहे हो आप लोग। एक अगली पंक्ति ना और भी ज्यादा आनंद आओगे थाने बतायो। पहले चांदी के चमचे होते थे, ज्यादा स्टील एल्युमिनियम हाई को नहीं, जहां पीतल कांसा और पिसारा के चांदी। पहले चांदी के चमचे होते थे, अगली पंक्ति समझ जाए तो बताइएगा। पहले चांदी के चमचे होते थे, अब चमचों की चांदी होती है। चीजा बहुत बदल रही है, बदलाव का सारा दौर है। पहले आपा श्री श्री 108 बोलता तो आपने कोई नाथ जी की कोई संत की छवि मन में बढ़ती। अब हमारा बच्चा तो 108 बोलता है, यहाँ का तो एम्बुलेंस की फोटो दिमाग में आवे। चीजा बहुत बदली है। बदलाव के उन पलों में 4-6 पंक्तियां छोटी छोटी सुनाता हूं, फिर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम जिएंगे, परमानंद जी को सुनेंगे। अगले दौर में 2 नई कविता आपको सुनाऊंगा और पूरी कविता हम सुनेंगे, समय की अपनी सीमाएं हैं। 4 पंक्तियां आपके मन तक पहुंचे, बताइएगा। जीवन में जो सबसे जरूरी है वो भाव कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए, मंजिल मिले जरूर। चौथी पंक्ति दिल पर पहुंच जाए तो तालियों से विदा दीजिएगा कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए,
जल जाएंगे करोड़ों दीप इस पावन हिंदुस्तान में, अपने दिल में सुभाष ग्रुप की तरह शिक्षा का दीप जलाकर तो देखिए, जलाकर तो